हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट जॉब। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑल टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का हम मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन थॉट है, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन को तोड़कर अपने परिवार को अमीर बना देता है। आपको वही व्यक्ति बनकर दिखाना है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर। अब समझ लेते हैं कि बैरोमीटर ये वायुमंडलीय ताप मापने का यंत्र है। वायुमंडलीय। नेक्स्ट है प्रतिरोध तापमापी। ये थर्मामीटर की ही युक्ति है जो ताप मापने के काम आती है। इसका जो प्रयुक्त जो तार होता है वो होता है प्लेटिनियम और निकेल का। किसका होता है? प्लेटिनियम और निकेल का। गैसीय तापमापी कि हाइड्रोजन गैस तापमापी से 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप नापे जा सकते हैं। गैसीय तापमापी से 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप नापे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पवन गति को मापने वाला उपकरण है। तो इसका ऑप्शन है बी, एनीमीटर। पवन गति को मापने वाला उपकरण है। अब समझ लेते हैं आल्टीमीटर। आल्टीमीटर है किसी वस्तु की ऊंचाई मापने का यंत्र। किसी वस्तु की ऊंचाई मापने का यंत्र, आल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह है क्रोनोमीटर। ये क्या होता है? ये गाड़ी के इंजन को शीतल करने का काम करता है। ऑप्शन डी है डोजीमीटर। ये पवन गति की मापने कार्य करता है। पवन की गति मापने का कार्य करता है डोजीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो। गैलीलियो कौन था? गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। आर्किमिडीज ने यूनानी एक भौतिक गणितज्ञ थे और फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय का नियम दिया था। जो इनका फॉर्मूला है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम। बात कर लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सोनार। अब समझ लेते हैं रडार। रडार भी एक है वस्तु को पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर
सी है लेसर, ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है मेसर, ये उच्छिप्त उत्सर्जन द्वारा परिवर्तन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार होते चल रहे हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूतल से ऊंचाई। वायुमंडल दाब बैरोमीटर से नापते हैं। सुनाई देने में अंतर, विद्युत धारा की सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स-रे के शोधक था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोएंटजन। आइंस्टीन के बारे में समझ लेते हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे। और हेनरी बैकुरल जो हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 15 दिसंबर 1852। कहाँ हुआ था? वो हुआ था फ्रांस में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 25 अगस्त 1908 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो हान। अब अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज की थी। वो कब की थी? 1921 में। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। व्हीलर क्या है? एक ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 10 सितंबर 1890 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 22 जुलाई 1976 में हुई थी। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन किरणों की खोज की गई थी। धन किरणों की खोज की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन। बोर के द्वारा एक परमाणु मॉडल दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 समझ लेते हैं। और 1922 में नोबेल पुरस्कार जीता था। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की खोज की थी। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोमीटर। तो ये क्या होता है? तारों की
चमक मापने का यंत्र होता है। जान लेते हैं क्रेस्कोमीटर क्या होता है। तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र होता है। प्लांट की ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। बैरोमीटर जो होता है वह वायुमंडलीय ताप मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आवाज की माप का मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसीबल। हर्ट्ज क्या होता है, ये होती है आवृत्ति की यूनिट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एम्पलीफायर ये एक विद्युत आवेश की इकाई है। और एक्रोस्टिक ये एक विद्युत चालकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण के कारण। जान लेते हैं परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण क्या होता है, वस्तु की सतह पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से वापस भेजा जाता है वे उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। फॉर एग्जाम्पल वस्तु की सतह और ये जो इस पे रेज हैं, प्रकाश की किरणें, जिस प्रक्रिया के माध्यम से भेजा जाता है उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। तो जो परिवर्तन होता है उसे परावर्तन के कारण कहते हैं। जान लेते हैं विवर्तन के कारण। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं, किसी अवरोध से टकराती हैं और फिर उसी माध्यम में मुड़ जाती हैं, तो इन तरंगों के मुड़ने की घटना जो होती है वे विवर्तन कहलाती है। ध्रुवीकरण क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण है। अनुप्रस्थ तरंगों का एक क्या है, गुण है, जो दोलन की दिशा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, दोलन की दिशा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी सही हो जाएगा, आयाम, एम्पलीट्यूड। जान लेते हैं अब आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, जब कोई घटना बार बार जितनी बार घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल तरंगों का बार बार घटित होना, ये क्या है, एक आवृत्ति है। तरंग दैर्ध्य से क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तरंगे पुनरावर्त जितनी दूरी पर घटित होती हैं तो उसे कहते हैं उसकी वेव लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिफरेंट है, ये जो अंतर है, यही क्या है, वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है तारतम्य। तो ये भी एक क्या है, ध्वनि का गुण है। अधिक तारतम्य होने पर आवृत्ति बढ़ती है और कम तारतम्य होने पर आवृत्ति घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14,
सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं। सोनोग्राफी, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव्य तरंगे। जान लेते हैं सूक्ष्म तरंगे। ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं ये एक अनुदैर्ध्य यांत्रिकी तरंगे होती हैं। अवरक्त तरंगे, इसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आज हमारे 15 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।